1817 का वक्त था। भारत एक युद्ध भूमि बन चुका था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई जोरों पर थी। एक ऐसी लड़ाई जो भारत के इतिहास के पन्नों में एक क्रांति का प्रतीक बन गई। लेकिन यह सिर्फ इलाकों की लड़ाई नहीं थी। इसके पीछे एक गहरे जड़ जमाए हुए जाति प्रथा का ताना बाना था, जो समाज को तोड़ रहा था। दलित यानी अछूत अपने बुनियादी अधिकारों से भी वंचित थे और इसी पृष्ठभूमि के बीच एक अप्रत्याशित युद्ध होने वाला था। इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जो महत्वपूर्ण थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक क्रांति बन गए। भीमा कोरेगांव की लड़ाई उन्हीं में से एक थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ तलवारों और तोपों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक पुराने जाति प्रथा को चुनौती देने वाला विद्रोह थी। इस वीडियो में हम आपको 1818 के युद्ध क्षेत्र पर ले चलेंगे, जहां एक ऐतिहासिक लड़ाई का सिर्फ एक पक्ष नहीं बल्कि पूरा सच समझने की कोशिश करेंगे। भीमा कोरेगांव की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई जो शोषित समुदायों के लिए एक नई शुरुआत बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस लड़ाई के खिलाड़ी कौन थे और ये लड़ाई इतनी अनोखी क्यों बनी, चलिए समझते हैं। मराठा साम्राज्य 18वीं सदी का सबसे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन के हाथ में था, की सैन्य और आर्थिक रणनीतियों के सामने मराठा का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। इस समय में पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के शासक थे, जिन्हें ब्रिटिश ने पुणे से हटा दिया था। उन्होंने अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए एक रणनीति बनाई और दिसंबर 1817 में ब्रिटिश के खिलाफ अपनी सेना तैयार की। पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा सेना के नेता अपनी ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के लिए जाने जाते थे और उनका शासन दमनकारी माना जाता था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू था, सामाजिक व्यवस्था। उस समय का जाति प्रथा अत्यधिक दमनकारी था। दलित समुदाय, जिसमें महार समुदाय भी शामिल थी, उन्हें अछूत माना जाता था और उन्हें बुनियादी अधिकार तक नहीं मिलते थे। यही लड़ाई का एक अहम पहलू था, जो आगे चलकर भीमा कोरेगांव की लड़ाई को एक अलग पहचान देगा। सोचिए, एक तरफ पेशवा, जिनके सामाजिक दमन के खिलाफ महारों के दिल में आक्रोश था, दूसरी तरफ ब्रिटिश, जिन्होंने उन्हें एक मंच दिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए थी। 31 दिसंबर 1917 पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना भीमा नदी के किनारे पहुंचती है। 28,000 के आसपास मराठा सैनिकों के साथ पेशवा की सेना एक बड़ा हमला प्लान करती है। दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी बटालियन थी, केवल 834 सैनिक, जिसमें से 500 महार समुदाय के थे। सोचिए, एक तरफ 28,000 की प्रशिक्षित मराठा सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना जो काफी छोटी थी। यह लगभग असंभव हालात थे, लेकिन यही इस लड़ाई की खास बात थी। 1 जनवरी 1818 सुबह के 9 बजे मराठा सेना ने ब्रिटिश कैंप पर अपना हमला शुरू किया। ब्रिटिश सेना ने डिफेंसिव पोजीशन लेकर अपनी बेहतर रणनीति और तोपों का उपयोग किया। यह लड़ाई 12 घंटे तक चली। ब्रिटिश और महार सैनिकों ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी जब तक कि पेशवा की सेना को वापस हटने के लिए मजबूर नहीं कर दी। रात होने तक मराठा सेना हार चुकी थी। ब्रिटिश की छोटी सेना ने एक असंभव जीत हासिल की थी, लेकिन यह केवल सैन्य जीत नहीं थी। इसने महार समुदाय के लिए एक नई उम्मीद जगाई थी, एक नई पहचान के लिए संघर्ष की शुरुआत। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने 1851 में भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनाया, उन सैनिकों की याद में जो इस लड़ाई में शहीद हुए थे। भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ ब्रिटिश सेना के 49 शहीद सैनिकों का स्मारक है, जिनमें से ज्यादातर महार समुदाय के थे। यह विजय स्तंभ आज भी प्रेरणा का स्रोत है। महार सैनिकों ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक विद्रोह को प्रतीकात्मक रूप से जीता था। ये जीत उनका जवाब था उस सामाजिक अन्याय का जो उन्होंने सदियों तक सहा था। लेकिन जैसे हर बड़े इतिहास की कहानी, भीमा कोरेगांव की कहानी भी विवादों से अछूती नहीं है। 200 साल पूरे होने के अवसर पर 2018 में जब हजारों लोग विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो हिंसा हुई, जिसने इस लड़ाई को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। आज भी यह बहस होती है कि भीमा कोरेगांव का प्रतीक एकता को दर्शाता है या जातिगत विभाजन को। दोस्तों, भीमा कोरेगांव की कहानी एक ऐसे अध्याय का हिस्सा है जो हमें बताता है कि समानता के लिए लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह जातिगत व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह थी, एक क्रांति थी पहचान के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और ऐतिहासिक विषयों को एक्सप्लोर करें, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें ऐसे कंटेंट बनाने की ऊर्जा देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए दृष्टिकोण और नए विषय के साथ। जय हिंद।